सुनो न में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 3 कहानियाँ सुनवा रहे हैं। पहली कहानी है मूर्ख लोमड़ी। एक मुर्गा और एक कुत्ता बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन वे दोनों किसी जंगल से होकर गुजर रहे थे। चलते चलते अंधेरा छाने लगा। एक बड़ा सा पेड़ देखकर दोनों मित्रों ने आराम से रात काटने की सोची। मुर्गे ने कहा, भाई कुत्ते, अब ठीक सी जगह देख के आराम किया जाए। ऐसा करते हैं, मैं इस पेड़ पर चढ़कर किसी डाल पे जम जाता हूँ और तुम आसपास कहीं मुनासिब सी जगह देख के आराम करो। ठीक है भाई, तुम पहुँचो अपने ठिकाने पे, मैं तो यहीं कहीं डेरा जमा लेता हूँ। मुर्गे ने अपने पंख फड़फड़ाए और पेड़ की एक ऊंची सी डाल पे जाके बैठा और कुत्ता पेड़ के नीचे आराम करने लगा। दोनों मित्र रात भर खर्राटे भर के सोते रहे। जब सुबह हो गई तो मुर्गे ने उठ के बांग दी। एक लोमड़ी वहीं कहीं आसपास रहा करती थी। मुर्गे की बांग की आवाज़ सुन के उसकी नींद भी खुल गई। थोड़ी ही देर बाद लोमड़ी उस ओर चली आई। उसने अपनी नज़रें घुमा के चारों तरफ देखा, तभी उसे पेड़ पे बैठा हुआ मुर्गा दिखाई दिया। मुर्गे को देख के उसके मुंह में पानी भर आया। मुर्गा उसकी पहुंच से बाहर था, इसलिए वो बहुत होशियारी से वृक्ष के चारों ओर चक्कर काटने लगी। वो ये सोच रही थी कि अपने शिकार को पाने के लिए वो कौन सा उपाय करे। उसने मुर्गे से कहा, मित्र, मैंने सुबह तुम्हारी मीठी बांग सुनी। मैं तुम्हारी मधुर वाणी से इतनी प्रभावित हूं कि मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी पीठ ठोकूं। क्यों नहीं? मुर्गे ने चालाकी से काम लेते हुए कहा, नीचे जो चौकीदार सो रहा है ना, उसे जगा के कहो सीढ़ी लगाए ताकि मैं नीचे आ सकूं। लोमड़ी ने मुर्गे को खाने की जल्दी में वृक्ष के नीचे लेटे कुत्ते को जगा दिया। कुत्ते ने अपने सामने एक लोमड़ी को देखा और उस पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। मतलब ये कि दूसरे का बुरा चाहने वाले का पहले बुरा होता है। हमारी आज की दूसरी कहानी है मतलबी मित्र। एक वृक्ष पर एक तोता और उसकी मां रहा करते थे। उसी वृक्ष पर एक गौरैया आती जाती थी। उसने तोते से दोस्ती भी कर ली थी। तोता गौरैया की चहचहाहट सुन के बड़ा खुश होता था। एक दिन वो अपनी माँ से बोला, ये गौरैया कितनी प्यारी है, ये मेरी दोस्त है। इस पर उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, आज तुम उसे पसंद करते हो, मगर जब ये जाड़े का मौसम आएगा ना तो तुम्हें छोड़ के गर्म प्रदेश में चली जाएगी, इसलिए उससे दोस्ती मत करो। मतलब ये कि सच्चा मित्र वही है जो जीवन भर मित्रता निभाए। हमारी आज की तीसरी कहानी है पहले सोचो फिर करो। एक दिन एक बहेलिये ने एक गाने वाली चिड़िया पकड़ी। उसको उसने एक पिंजरे में रख लिया। काफ़ी दिनों तक तो चिड़िया बड़ी डरी डरी और उदास रही, लेकिन जल्द ही उसने अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया। उसने अपने आप को भगवान की मर्जी पर छोड़ दिया। मगर दिन में गाना गाने का अब भी उसका मन नहीं होता था, इसलिए उसने रात को गाना गाने की आदत डाल ली। एक रात जब वो पिंजरे में गाना गा रही थी, तभी एक चमगादड़ उड़ता हुआ आया और उसके पिंजरे पे आके बैठ गया। चमगादड़ ने कहा, ओ मीठी आवाज़ वाली चिड़िया, तुम्हारी आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत है जितना तुम्हारा शरीर, मगर तुम्हारी आवाज़ में एक दर्द है। इसके अलावा अब मैं तुम्हें कभी दिन के समय गाते हुए नहीं सुनता, तुम बस रात को ही गाती हो, ऐसा क्यों है? दोस्त, गाने वाली चिड़िया ने उत्तर दिया, मेरी गाने की आवाज़ में जो दर्द भरा हुआ है उसका कारण यह है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। एक वक्त था जब मैं आज़ाद हुआ करती थी और आकाश में विचरण किया करती थी। तब मैं अपनी पसंद का खाना खाती थी। आज मैं पिंजरे में डाल दी गई हूँ। यहाँ तो मुझे वही खाना पड़ता है जो मेरा मालिक मुझे देता है। अब रहा रात को गाने का कारण, तो वो ये है कि मैं दिन के प्रकाश में उस समय पकड़ी गई थी जब मैं गा रही थी। बहेलिये ने मुझे गाते हुए सुना था और पकड़ लिया, इसीलिए अब दिन के प्रकाश में मेरा गाने का मन नहीं होता। मगर ये तो तुम्हें तब सोचना था जब तुम पहली बार पकड़ी गई थी। अब तो दिन के समय नहीं गाने से तुम्हारे भाग्य पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब तो तुम पिंजरे में बंद हो चुकी हो। इसमें दिन में न गाने वाली कोई बात ही नहीं है। प्यारी चिड़िया, समझदार लोग काम करने से पहले सोचते हैं और नासमझ करने के बाद सोचते हैं। मतलब ये हुआ कि बुद्धिमान व्यक्ति कोई कार्य करने से पहले ही सोच लिया करते हैं, बाद में फिर विचार करने से कोई फायदा नहीं।
तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ। सुनो न के अंतर्गत अगली बार हम और नई कहानियाँ लेकर आएंगे, आपको सुनवाएंगे।